आपातकाल के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किस प्रकार हम सबके माता पिता जब वो हमारे उम्र के थे जो आपातकाल उन्होंने देखा है उसका जिक्र किया। प्रधानमंत्री जी ने न केवल आपातकाल की चर्चा की जो आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय था, बल्कि उन्होंने स्टार्टअप के भी नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुनी गई। वहीं इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के साथ साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और विधायक नंद किशोर यादव के साथ साथ कई बीजेपी के नेता मौजूद थे। वहीं मीडियाकर्मी से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जिस तरह से देश में आपातकालीन लागू किया गया था उसको हर व्यक्ति तक पहुँचाना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि उससे बच्चों को सीखने को मिलेगा और साथ ही साथ जो चीज़ें पहले जो इतिहास में हो चुका है उसको लोग कम से कम याद रखेंगे। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए कहा है कि जिस तरह से आपातकालीन लागू देश में हुआ वो काला दिन जो है वो कोई नहीं भूल सकता है। ऐसे में उन सारी चीज़ों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बातों में कहा और साथ ही साथ कई ऐसे चीज़ों को भी उन्होंने गिनवाया। हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा। देखिए, आज मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज बिहार राज्य में मेरा गमन हुआ है और माननीय अध्यक्ष जी के साथ माननीय संगठन महामंत्री जी और यहाँ के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ बैठ करके माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात को आज हम सबने सुना है। विशेषकर से जिस प्रकार से आपातकाल के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किस प्रकार हम सबके माता पिता जब वो हमारे उम्र के थे जो आपातकाल उन्होंने देखा है उसका जिक्र किया और संघर्ष के बाद किस प्रकार पुनः हिंदुस्तान की जनता ने लोकतंत्र को स्थापित किया उसके विषय में आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया है मन की बात में। मैं आज बिहार की इस मिट्टी को नमन करता हूँ, क्योंकि आपातकाल का एक बहुत बड़ा युद्ध आपातकाल के विरुद्ध में जो आंदोलन आरंभ हुआ था वो इसी मिट्टी से आरंभ हुआ था। ये पावन मिट्टी है और इस मिट्टी से जहाँ से लोकतंत्र का शंखनाद दोबारा हुआ है, मैं आज धन्य मानता हूँ कि मैं आज एक सांगठनिक कार्यक्रम में यहाँ आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया कुमार भी बिहार आ रहे हैं। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहे। निश्चित तौर पे जिस तरह से आपातकालीन को लेकर के मन की बात में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा और साफ तौर से संबित पात्रा का भी यही कहना है। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता का भी आपातकालीन को लेकर के भी कहा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको सुनवाते हैं। चाय गिरा दिया कोई और अंकित, कोई बात नहीं है। अरे जाके मेरा एक कुर्ता लेके आओ घर से, घर से कुर्ता लेके आओ, घर से कुर्ता लेके आइए सर के लिए। अध्यक्ष जी लगा लिए दीपक हमसे भाई हो गया जी। आज मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने न केवल आपातकाल की चर्चा की जो आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय था, बल्कि उन्होंने स्टार्टअप की भी चर्चा की। और हिंदुस्तान आज विगत केवल 3 वर्षों में यूनिकॉर्न अर्थात 7,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा बिजनेस करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा देश बन गया है। और हम एक तरफ इतिहास की में जो लोकतंत्र की हत्या हुई है उसको भी न भूलें और भविष्य के लिए सभी बच्चों को प्रोत्साहित किया कि आज स्पेस जैसे सेक्टर्स में यूनिकॉर्न बन रहे हैं, वह अपने सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, हमारे स्कूलों के बच्चे सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। यह बताता है कि 2047 का जो भारत होगा वह पूरे विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ और उन्नत भारत होगा। सर, डॉलर के मुकाबले राष्ट्रपति जा रहा है। राष्ट्रपति चुनाव तो आपने सुना है कि क्या कुछ कहें। आपको बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस द्वारा जिस प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस दौरान 1975 में आपातकालीन लागू किया गया था, उस चीज़ को जो है फिर से दोहराया जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि कम से कम बच्चों को इसके द्वारा जो है समझाने की कोशिश की जा रही है और बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारा देश में पहले क्या कुछ हुआ है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।